कल्कि ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ द एरा लाइक ए सस्पेंस मूवी। और रामचंद्र वापस आ गए हैं 64 कलाओं के साथ। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि की जो प्रेम कहानी है वो इस एरा की ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट लव स्टोरी होने वाली है, क्योंकि दीवाना आ गया है। जी हाँ, दीवाना आ गया है। किसका दीवाना? दीवाना अपनी देवी का। रामचंद्र वापस आ गए हैं देवी सीता के लिए। अभी तक आपने पढ़ा है कि रामचंद्र ने देवी सीता की अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद भी उनका परित्याग कर दिया। पर अब इस एरा के अंत में और जो नया एरा शुरू हो रहा है उसके प्रारंभ में भगवान कल्कि की प्रेम कहानी सर्वव्यापी हो जाएगी। और ऐसे सर्वव्यापी होगी, यूनिवर्सल होगी कि भगवान राम पर जो देवी सीता की अग्नि परीक्षा और उनके परित्याग के झूठे कलंक लगाए गए हैं सब छूमंतर हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की जो हजारों नकली लक्ष्मियां हैं, रुक्मिणी से लेकर सब, वो भी छूमंतर हो जाएंगी, क्योंकि ये लव स्टोरी ये भी प्रूफ करेगी कि राम ही श्री कृष्ण हैं और राम ही कल्कि हैं, और साथ में देवी राधा ही देवी सीता का पुनर्जन्म है, ये भी प्रमाणित कर देगी। वो भी 101 नहीं 1001% देवी राधा देवी सीता हैं, ये प्रमाणित कर देगी ये लव स्टोरी। इस बार भगवान कल्कि की लव स्टोरी कल्कि पुराण और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के हजारों विवाह के कारण जो कई देवियों का भ्रम उत्पन्न हो गया है सब समाप्त कर देगी। कल्कि पुराण वैसे भी अन्य मिलावटी ग्रंथों की तरह एक मिलावटी ग्रंथ है, जिसका निर्माण भी मात्र कलिकाल की माया का विस्तार करने के लिए ही किया गया है। युगावर्तन का ये अद्भुत समय है। भगवान धरा पर हैं, भगवती धरा पर हैं, और इस समय की कोई भी स्थिति परिस्थिति कल्कि पुराण से जरा भी नहीं मिलती है। लोग इन कहानियों में गूढ़ अर्थ ढूंढा करें तो करें, भगवान की कहानी इस पुराण से पूर्णतया भिन्न है। और श्री कृष्ण की सभी रानियां मात्र त्रेतायुग की राम पर कामासक्त हुई स्त्रियां हैं, किसी लोक की देवियां नहीं। इन्हें भी कलयुगी ग्रंथों ने देवियों की उपमा देकर भगवान का सत्य स्वरूप छुपाया है। इससे रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सत्य सरल है, स्पष्ट है, पूर्णतया स्पष्ट है। भगवान राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं और देवी सीता आदि शक्ति जगदम्बिका भगवान का स्त्री रूप, और भगवान ने त्रेता में स्वयं से ही विवाह किया है, और इसी कारण सुपर्णखा से लेकर चंद्रसेना जामवंती सबके विवाह प्रस्तावों को उन्होंने अस्वीकार किया है। पर इन स्त्रियों की आसक्ति के कारण, भगवान के रूप और देह पर इनकी आसक्ति के कारण द्वापर की कहानी परमात्मा को बदल कर लिखनी पड़ी। चूँकि जगदम्बिका उनकी प्राण प्रिया हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनके रहते दूसरी नारी भगवान के जीवन में आ ही नहीं सकती। इसी कारण और मात्र इसी कारण भगवान द्वापर की कहानी में छोटे भाई बने। राम और अयोध्या जैसी स्थिति नहीं है भगवान की द्वापर की कहानी में, और मात्र इसी कारण देवी राधा जो सीता हैं उनकी प्रेमिका बनी हैं, जिनसे भगवान को कहानी अनुसार ही विरह प्राप्त हुआ है और भगवान विवश प्रेमी बनकर रह गए हैं। कालांतर में भगवान ने इन आसक्त स्त्रियों से एक के बाद एक विवाह रचा लिए, वो भी अवैदिक रीति से, अपूर्ण विधि से, युद्ध और विवादों को माध्यम बनाकर। देवी सीता कहें या राधा, उनका स्थान भगवान ने किसी को नहीं दिया। भगवान छोटे भाई थे, द्वारिकाधीश इस कारण बलराम थे, और द्वारिकेश्वरी उनकी एकमात्र पत्नी रेवती महारानी। श्री कृष्ण की पत्नी सिर्फ रानियां थीं, वो भी हजारों की भीड़ कर ली भगवान ने। किसी को महारानी सीता का न तो सम्मान मिला और न स्थान, और अर्धांगिनी जैसी तो कोई स्थिति ही नहीं है यहाँ। मात्र इन कामासक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हुई, दैहिक कामनाएं पूर्ण हो गईं, मिला कुछ भी नहीं इनको। पर कलिकाल की माया ऐसी है कि पाप वृत्ति से ग्रसित होकर काल नेमी विद्वानों ने देवी राधा को ग्रंथों से हटा दिया। भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म और कारण को पूरी तरह से गायब कर दिया, और इन कामासक्त स्त्रियों को प्रेम की देवियां या किसी नकली गोलोक की गोपियां बनाकर, और रुक्मिणी को देवी सीता का पुनर्जन्म, जबकि उसकी सभी आदतें और व्यवहार सुपर्णखा से मिलते हैं। रुक्मिणी सुपर्णखा का ही अवतार है। इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं।
इस तरह कल के अनुयायियों ने, कालनेमी विद्वानों ने भगवान की बिल्कुल विपरीत छवि बना दी। उन्हें ओंकार स्वरूप से, सच्चिदानंद से कामी, रसिया, बहुपत्नीवादी, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बना दिया और साथ ही उनको सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार के स्वरूप से हटाकर इन स्त्रियों संग नकली गोलोक में प्रतिष्ठित कर दिया और कल की माया का खूब विस्तार किया। राम और कृष्ण में भेद बुद्धि उत्पन्न की। इन आसक्त स्त्रियों की आसक्ति के रहस्य भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण, जन्म जन्मांतर में इच्छा की पूर्ति और कर्म फल की प्राप्ति, इन सब कारकों को ग्रंथों से गायब करके सीधे सीधे विवाह को आधार बनाकर रुक्मिणी को सीता और दूसरी रानियों को भी देवियों की उपमा या देवी लक्ष्मी का ही विस्तार बना दिया। जगदम्बिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भगवान को मल्टीपल रिलेशन रखने वाला भोगवादी पुरुष चित्रित कर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सब सत्य छुपा दिया और इन कालनेमी विद्वानों ने, जो परमात्मा का सत्य बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, राम को 12 कला के आधार पर और श्री कृष्ण को 16 कला के आधार पर दो भिन्न व्यक्तित्व बना दिया। जबकि श्री रामचरितमानस के अनुसार राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। राम ही श्री कृष्ण हैं और देवी राधा ही देवी सीता हैं। आसक्त स्त्रियों और देवी सीता पर आसक्त रावण, जो द्वापर में रायन बना, इन सब की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए भगवान और भगवती का मिलन हो ही नहीं पाया द्वापर की कहानी में, जिसे कालनेमी विद्वानों ने बताया ही नहीं। वेद व्यास जी के नाम का दुरुपयोग करके बहुत से मायावी झूठे ग्रंथ लिख डाले, पर अब भगवान फिर से आ गए हैं और अब जो उनकी प्रेम कहानी है वो वहीं से फिर प्रारंभ हुई है जहां वो द्वापर में बीच में ही छूट गई थी। रायन, जो रावण का पुनर्जन्म है, उसने अपनी आसक्ति के कारण देवी राधा को प्राप्त कर लिया था, पर अपने कुकर्मों के कारण नपुंसक होने से प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर पाया था और उसकी इच्छा अधूरी ही रह गई थी। और कृष्ण, सुप्रखा, चंद्रसेना इत्यादि आसक्त स्त्रियों के पति बन गए थे। प्रिया और प्रियतम का विरह हो गया था और कलयुग के मूर्ख विद्वानों ने इन सब तथ्यों को ताक पर रख के देवी राधा को भक्त जीवात्मा बना दिया। रुक्मिणी को सुप्रखा का पुनर्जन्म जो थी, उसे देवी लक्ष्मी और सत्यभामा, जो चंद्रसेना का पुनर्जन्म थी, उसे भूदेवी बना दिया। अन्य आसक्त स्त्रियों को भी देवी लक्ष्मी का विस्तार बता दिया और भगवान अपनी प्रिया से कितना प्रेम करते हैं, ये सब सत्य छुपाकर भगवान को स्त्री भोगी बता दिया और ये भी तर्क दिए कि वो प्रेमा अवतार हैं, इसलिए जो भी स्त्री उनसे विवाह करना चाहती है वो सबसे कर लेते हैं। जबकि भगवान इन स्त्रियों के बीच में रहकर भी एकमात्र भगवती के ही रहे। देह भगवान की द्वारिका में रही इन स्त्रियों के बीच में, पर आत्मा सदा भगवती के ध्यान में लीन रही और इसीलिए वो प्रेम और समर्पण के देवता हैं। ये भगवान का परम सत्य इन कालनेमी भोगवादी मूर्ख विद्वानों ने छुपा दिया और कलयुगी मायावी भोगों को बढ़ाने वाले ग्रंथ लिख डाले, जहाँ नकली गोप बालाएँ भी प्रेमिकाएँ बना दी गईं। भगवान का ओंकार स्वरूप भगवती आदि शक्ति से जो संयुक्त स्वरूप है वो शास्त्रों से मिटा दिया। पर अब जहाँ से कहानी छूटी है, फिर वहीं से एक नए समीकरण के साथ रची गई है, जहाँ भगवान ने देवी के विरह में सन्यासी सजीवन धारण कर लिया है और सुप्रखा फिर एक बार भगवान और भगवती के विरह का कारण बनी है इस बार भी कहानी में। और रायन ने एक बार फिर देवी को प्राप्त कर लिया है अपनी अधूरी कामना के कारण। इस बार पाप कर्मों की निमित्त के कारण वो नपुंसक नहीं है। आजकल के मनुष्यों में बहुतों से तुलना में वो एक श्रेष्ठ पुरुष है। भगवती का सानिध्य पाने के लिए कुछ गुण तो चाहिए ही, यूं ही नहीं मिल जाएगा भगवती का सानिध्य। पर भगवान जो विरह सह रहे हैं, भगवती से अनंत कष्टों को फिर सह रहे हैं, जैसे त्रेता में सहा या देवी सीता के अयोध्या परित्याग के बाद और द्वापर में सहा था, देवी राधा से दूर होने के बाद फिर वो सह रहे हैं। और उन्होंने इस बार एक भी विवाह नहीं किया है, क्योंकि इस बार कहानी ऐसी ही रची गई है। कोई आसक्त जीवात्मा का खेल नहीं है इस बार कहानी में, एकमात्र रावण कहें या रायन के अतिरिक्त। लेकिन दो सबसे बड़े सस्पेंस हैं इस बार कहानी में, एक रावण के लिए और दूसरा संसार के लिए।
रावण के लिए ये कि जब ये कहानी पूर्णता को प्राप्त करेगी सतयुग के अवतरण के साथ ही, तो भगवान भगवती को अपने साथ लेकर परम धाम को चले जाएंगे और रावण हाथ मलता ही रह जाएगा। त्रेता में उसने छल से देवी सीता का हरण किया था, भगवान की पत्नी को चुराया था, पर इस बार भगवान ने माया खेली है। देवी की भगवती की आत्मा को तो पहले ही स्वयं में विलीन कर लिया है, जैसे द्वापर में देवी राधा को स्वयं में विलीन कर लिया था। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसका टाइटल भगवान के लव टेस्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं है। और कहानी की पूर्णता के साथ ही भगवान रावण उसके सामने उसकी प्रिय पत्नी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। जिसे वो अपनी पत्नी समझ रहा है वो उसकी पत्नी है ही नहीं। सारा भेद, सारा रहस्य खुल जाएगा और सस्पेंस वाली पिक्चर की तरह कहानी का अंत बड़े ही रोमांचक तरीके से बदल जाएगा। पहले कहानी में वो हीरो है, फिर भगवान कहानी के हीरो होंगे। पहले देवी उसको जो अपनी पत्नी समझ में आती हैं वो भगवान की पत्नी हैं, ये उसको हिला कर रख देगा, ये उसको हिला कर रख देगा। और इसी के साथ संसार के लिए भी सस्पेंस वाली मूवी की तरह सारा दृश्य बदल जाएगा। पहले रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, सत्यभामा भूदेवी है और गोपियाँ गर्लफ्रेंड हैं, अन्य रानियाँ देवी लक्ष्मी का विस्तार हैं। यही सब संसार की कल्पना है, पर बिल्कुल यहाँ भी सस्पेंस वाली मूवी की तरह सारे घटनाक्रम नए अर्थ के साथ समझ में आ जाएंगे कि रुक्मिणी तो शुभ्रखा है, दूसरी स्त्रियां भी भोगों की कामना वाली आसक्त जीवात्माएं हैं। देवी राधा ही भगवान की एकमात्र प्रिया हैं, सीता हैं, जिनके प्रति भगवान का जो प्रेम है उसे ही सत्य करने को सारी कहानी ऐसी रची गई है। भगवान और भगवती परमात्मा के परम लोक से विवाहित हैं। माया के जगत के सर्टिफिकेट की उन्हें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, माया के जगत के प्रमाण की उन्हें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भगवती स्वयं भगवान हैं, उनसे भिन्न बिल्कुल भी नहीं है। भगवती भगवान के लिए कभी अशुद्ध भी नहीं थी, न हैं। ये परम सत्य भी पूर्णतया प्रकट हो जाएगा भगवान कल्कि की लव स्टोरी के यूनिवर्सल होने के साथ ही। भगवान राम पर जो कलयुगी ग्रंथकारों ने गंदे झूठे आरोप लगाए हैं, देवी के परित्याग और अग्नि परीक्षा के, उनकी भी कलई खुल जाएगी। भगवान कल्कि की कहानी से स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण ही राम हैं और राम ही फिर से कल्कि बनकर आ गए हैं। और इस बार जब रामचंद्र देवी सीता को लेने आएंगे तो पूर्ण रूप से ले जाएंगे, जिससे फिर कभी विरह न हो। और इसी के साथ कलयुगी गोपियों का धंधा भी जो चल रहा है, कृष्ण के साथ करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक में सेट होने का, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कल्पनाओं में लाख घूमने पर सत्य जब प्रकट होता है तो सारे कयास और कल्पनाएं छूमंतर हो जाते हैं। सारी दुनिया देखेगी, सारा संसार देखेगा भगवान का दीवानापन अपनी भगवती के लिए, और क्यों हैं वो प्रेम और समर्पण के देवता, ये भी संसार भली भांति जान जाएगा भगवान कल्कि की लव स्टोरी से। और भगवान जब भी मिलेंगे सूर, कबीर, तुलसी, गुरु नानक, मीरा और संत हरिदास की भांति चेतना में ही मिलेंगे, क्योंकि वो ओंकार स्वरूप हैं। ये सत्य फिर से प्रतिष्ठित होगा, ना कि मेकअप, फैशन, गोपियों जैसे वस्त्र अलंकार धारण कर लेने से, फोटोशूट कराने से। भगवान रूप की आभा से नहीं, आत्मा की आभा से, भक्ति की भावना से प्रसन्न होते हैं। यही सत्य पुनः प्रतिष्ठित होगा। भगवान कल्कि की जो लव स्टोरी है उसकी सबसे मज़ेदार बात यही है कि इस बार की कहानी से यही सत्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगा कि भगवान एकमात्र भगवती के पति हैं, उन्हीं के दीवाने हैं। भगवान रामचंद्र क्यों एक पत्नी व्रती हैं? क्योंकि ये उनकी दीवानगी है भगवती के लिए, कोई और उनके हृदय में बस ही नहीं सकती भगवती के सिवा। और मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, सभी को परमात्मा चेतना में ही प्राप्त होंगे। जब भी होंगे, शादी विवाह रचाने से बिल्कुल नहीं होंगे। आदि शक्ति हर जीवात्मा का स्थित तत्व है और परम ब्रह्म शिव तत्व हैं। आदि शक्ति को, शक्ति तत्व को जागृत करके ही स्वयं की चेतना में
पूर्ण परमात्मा शिव प्राप्त होंगे, क्योंकि हर जीवात्मा ब्रह्म का पूर्ण प्रतिबिंब है, स्वयं ब्रह्म है। सिर्फ माया के अधीन होने से स्वयं को पहचानती नहीं है। ये सत्य भी इसी के साथ पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा और कल की काली माया का अंत हो जाएगा। सतयुग के अवतरण के साथ ही भगवान की प्रेम कहानी की पूर्णता के साथ ही, क्योंकि इस बार रामचंद्र देवी सीता के लिए ही आए हैं, उनको साथ ले जाने के लिए ही आए हैं, 64 कलाओं के साथ कल्कि बनकर। हरि ओम।